महाराणा प्रताप क्यों नहीं झुके? ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि स्वाभिमान, आत्मसम्मान और मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कहानी है। जब पूरे भारत में मुगल सम्राट अकबर की ताकत का डर था, तब मेवाड़ का एक योद्धा ऐसा था जिसने कहा, मैं सिर काट दूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। महाराणा प्रताप का जन्म सिसोदिया राजपूत वंश में हुआ था, जहां बचपन से ही उन्हें सिखाया गया था कि जमीन से बड़ा कुछ नहीं और स्वतंत्रता से बड़ा कोई समझौता नहीं। अकबर चाहता था कि पूरे भारत पर उसका शासन हो, और इसके लिए उसने कई राजाओं से संधि की। कई ने डर से, कई ने लालच में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जब बात महाराणा प्रताप तक पहुंची तो उन्होंने साफ कह दिया, मेवाड़ कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा। अकबर ने पहले समझाने की कोशिश की, दूत भेजे, उपहार भेजे, सत्ता और ऐश का लालच दिया, लेकिन प्रताप टस से मस नहीं हुए। तब अकबर ने युद्ध का रास्ता चुना और हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, बल्कि विचारों का था। एक तरफ विशाल मुगल सेना थी, दूसरी तरफ सीमित संसाधनों वाला मेवाड़। लेकिन महाराणा प्रताप का साहस पहाड़ों जैसा अडिग था। युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने भी इतिहास रच दिया। घायल होने के बावजूद चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध में मेवाड़ को भारी नुकसान हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप जीवित रहे, और यही अकबर की सबसे बड़ी हार थी। क्योंकि अकबर युद्ध जीत सकता था, लेकिन प्रताप का आत्मसम्मान नहीं तोड़ पाया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का जीवन बहुत कष्टों से भरा रहा। जंगलों में रहना पड़ा, परिवार ने घास की रोटियां खाईं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कहते हैं, जब अकबर को यह पता चला कि महाराणा प्रताप इतनी कठिनाइयों में भी झुके नहीं हैं, तो वो भी उनके साहस का सम्मान करने लगा। वर्षों बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया, और बिना किसी संधि के, बिना किसी समझौते के उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची जीत जमीन की नहीं, आत्मा की होती है।